नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए जुलाई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ग्रोथ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जी हाँ, मैंने थंबनेल में ऐसा ही लिखा है क्योंकि जुलाई का माह एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्ष और युद्ध की स्थिति से राहत मिलने जा रही है। और जब शांति होती है तो ग्रोथ के नए नए अवसर मिलते हैं और फिर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आती है। और इसका बड़ा कारण है जुलाई में ग्रहों का गोचर। ग्रहों के सेनापति मंगल, जो युद्ध के कारक माने जाते हैं, जुलाई माह में शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, शांत रहेंगे। और आपने देखा भी होगा कि 21 जून को जैसे ही मंगल वृषभ राशि में आए हैं, उसी के बाद से वैश्विक स्तर पर शांति का माहौल बनने लगा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात गोचर है देवगुरु बृहस्पति का। गुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु शनि का बहुत बड़ा संबंध बन रहा है जुलाई में। गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव मंगल और शनि पर पड़ने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और सुख, समृद्धि और संपन्नता में वृद्धि होगी। तो कुंभ राशि के जातकों को किस तरह का लाभ प्राप्त होगा और जुलाई का महीना आपके लिए किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन भाव में है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि पर गुरु का प्रभाव है, शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। दूसरी बात, शनि गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है। शनि गुरु की राशि में है और गुरु शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में है, तो दोनों ही एक दूसरे के घरों में गोचर कर रहे हैं। एक दूसरे के घरों में बैठे हैं तो एक दूसरे के घरों की रक्षा करेंगे। तो धन भाव और छठा भाव दोनों की ही वृद्धि होगी, दोनों ही भावों की रक्षा करेंगे शनि और गुरु। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है सूर्यदेव का है। सूर्यदेव पंचम भाव में बैठे हैं। 16 जुलाई को गुरु के साथ छठे भाव में युति बनाएंगे। छठे भाव में गुरु और सूर्य की युति बनना, ये छात्रों के लिए, जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहद अनुकूल अवसर लेकर के आएगा। शुक्र 4 जुलाई को सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहाँ शुक्र केतु की युति बनेगी और राहु शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा। बुध वक्री अवस्था में 7 जुलाई को आ जाएंगे 5वें भाव में। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहली बात, आपके जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है और 7.5 के अंतिम चरण में शनि जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाते हैं और ये वो समय है जब शनि आपको कुछ दे करके जाएंगे, क्योंकि गुरु शनि का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। शनि गुरु की राशि में है और गुरु की दृष्टि भी शनि पर ही पड़ रही है। अब शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव और 11वें भाव का संबंध बन रहा है, शनि और गुरु का संबंध बन रहा है। 11वां भाव
आपकी इनकम को दर्शाता है, 12वां भाव विदेश को दर्शाता है। इस समय विदेशों से बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि मंगल जो कि चौथे भाव में है, मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर भी है और मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर भी है। मंगल और गुरु का संबंध जब बनता है, मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर है जहाँ पर गुरु की राशि है। तो मंगल और गुरु का संबंध जब बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं, आपकी आय में वृद्धि होती है। अब देखिए 10वें भाव पर भी मंगल की दृष्टि है और 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि भी है। तो यहाँ पर मंगल और गुरु का संयुक्त प्रभाव 10वें भाव पर पड़ेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके एनर्जी लेवल में वृद्धि होगी और साथ ही साथ एक नए उत्साह का संचार आपके अंदर होगा। और अभी तक जो भागदौड़ आपने करी, चूँकि मंगल मेष राशि में बैठे हुए थे, अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह, तो भागदौड़ आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ी होगी, यात्राएं करनी पड़ी होंगी, बिजनेस टूर या ऑफिशियल टूर्स आपके बहुत लगे होंगे। लेकिन अब मंगल शांति स्थिति में है, तो अब वो समय है जब शांत होकर के, स्थिर होकर के आपको अपना काम आगे बढ़ाना है। और ये समय वही है, गुरु की दृष्टि भी है और मंगल की दृष्टि भी है। गुरु विस्तार के कारक हैं, मंगल आपकी ऊर्जा है। खास करके वो जातक जो मंगल से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, या फिर जो जातक डिफेंस के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, DRDO से जुड़े हैं, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों के लिए इस समय सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, आय के साधनों में वृद्धि होगी। और चूँकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय हो सकता है कि प्रॉपर्टी से आपकी इनकम बढ़े। आपके लिए शुक्र प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और आपके भाग्येश और चतुर्थेश होकर के सप्तम में बैठे हैं। भाग्य भाव के स्वामी और सुख भाव के स्वामी शुक्र केंद्र के भाव में बैठे हैं और राहु और शुक्र का एक बहुत दृष्टि संबंध, समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। यहाँ पर केतु भी हैं। केतु के कारण सप्तम भाव की चीज़ों में जो समस्या बन रही थी, जो विघ्न बाधा रुकावट बन रही थी, जो सप्तम भाव की चीज़ों से डिटैचमेंट हो रहा था, अलगाव हो रहा था, दूरी हो रही थी, जैसे ही यहाँ पर शुक्र आएंगे, 7वें भाव की चीज़ें तेज़ी के साथ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी और अचानक से कई बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि शुक्र भाग्येश होकर के 7वें में बैठे हैं। इस समय आपके जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। विवाह अगर होता है तो विवाह के बाद भाग्योन्नति और विवाह के बाद धन की प्राप्ति भी हो इस समय होगी। तीसरी बात यह है कि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और जो जातक कला और सौंदर्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके बिजनेस में अचानक से बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि होती दिखाई पड़ेगी। आप गारमेंट्स का व्यापार करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, एज ए ब्यूटिशियन कार्य कर रहे हैं, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, या आप ऐसे चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं जो सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाते हैं। ऑर्नामेंट ज्वेलरी है, आभूषण है, सुख सुविधा के साधन है, AC है, LED है, फ्रिज है, इस तरह की चीज़ें, या जो कंफर्ट और लग्जरी से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कोई फन पार्क है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, या कोई शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, होटल है, इस तरह के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए धन कमाने का बहुत अच्छा अवसर इस समय बन रहा है। और चूँकि मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है चौथे भाव पर,
तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी मंगल करेंगे। और धन प्राप्ति, भाग्योन्नति, ये सारी चीज़ें इस समय आपको देखने को मिलेगी। छात्रों के लिए भी सूर्य और बुध, गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। बुध तो अपनी ही राशि यहाँ में गोचर करेंगे। बुद्धि के कारक, शिक्षा के कारक जब 5वें भाव में होंगे तो छात्रों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अवसर बनने जा रहा है नौकरी प्राप्त करने का, कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने का। क्योंकि 16 जुलाई को जब सूर्य गुरु छठे भाव में आएंगे, छठे भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो आपके लिए जॉब के नए नए अवसर भी बनेंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य को लेकर के भी आपकी चिंताएं इस समय समाप्त होने जा रही हैं और संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। तो इस तरह के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं जुलाई 2026 में, और इसीलिए मैंने लिखा है कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। इस समय शांत होकर के, शांत मन से, पूरे परिश्रम के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए। अब देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कुंभ राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि की एक नहीं करोड़ों जातक हैं और सबकी कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।